बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी पावर यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम CS101 के फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे और इसमें मैंने लेक्चर्स कवर किए हैं 82 लेक्चर से लेकर 234 तक, जो कि आपके फ़ाइनल टर्म का सिलेबस है। नाज़रीन, इसमें ना सिर्फ मैं जो है ना आपको आपके साथ MCQs शेयर करूंगा, बल्कि जो है ना लास्ट पे जो आपके मॉड्यूल्स हैं 282 से लेकर 234 तक, जो कि MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट पर मुश्तमिल हैं, उसको ना सिर्फ मैं जो है ना उसके लास्ट पे मैंने सभी MCQs इकट्ठे किए हैं, उनके साथ साथ आपको एक ट्रिक भी दूंगा कि उनको आप इजीली ड्यूरिंग एग्ज़ाम, आपको अगर वहाँ से आ जाते हैं MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कोई भी MCQs, तो आप उसको इजीली वहीं से ही हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पावर पॉइंट भी, MS वर्ड भी और MS एक्सेल भी चलाने की इजाज़त होती है। तो मैं आपको एट द लास्ट आपको जो है ना ट्रिक भी दूंगा कि आप वहाँ से उसको जो है ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप MS वर्ड या एक्सेल को ओपन करके भी वहीं से MCQs हल कर सकते हैं। और इसका जो है ना 40 से 50 तक MCQs परसेंट जो है ना MCQs इन्हीं आखिरी जो मॉड्यूल्स हैं उन्हीं में से आते हैं। तो लास्ट वाले MCQs आपने स्किप नहीं करने हैं और लास्ट में जो है ट्रिक आपने स्किप नहीं करना। तो चलते हैं पहले MCQs की तरफ। पहला MCQs है द साइन ऑफ मॉडुलस इज़। इसमें फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश है और ये मॉडुलस का ये जो है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। मैं इसका आपको जो है ना कंप्यूटर लैंग्वेजेस में जो सैम्पल इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, माइनस के लिए माइनस इस्तेमाल होती है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्लस के लिए प्लस सैम्पल इस्तेमाल की जाती है, और मल्टीपल के लिए मल्टीपल नहीं स्टैटिक सैम्पल इस्तेमाल की जाती है, डिवाइडिंग के लिए ठीक है स्लैश इस्तेमाल की जाती है, और फॉरवर्ड स्लैश और जो है मॉडुलस। ये मॉडुलस का फंक्शन क्या होता है, ये रिमाइंडर के लिए आपके लिए जो है ना रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, मॉडुलस का काम क्या होता है, ठीक है, एक जो अब कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है वो मालूम करने के लिए हम मॉडुलस इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसमें देखते हैं जो है फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 5 मॉडुलस, ठीक है, अगर कोई इस तरह का MCQ आ जाए 2, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि 5 के ऊपर 2 तकसीम किया जाए तो उसका जो है 2 आंसर आता है और रिमाइंडर 1 आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो इनमें से कोई भी MCQs आ जाती है, ठीक है। ये सैम्पल्स भी आपने याद कर लेनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो इसमें जो है साइन ऑफ मॉडुलस का क्या था, सी, ये आपका जो है ना मॉडुलस के लिए ये सैम्पल इस्तेमाल की जाती है। दूसरा MCQs देख लेते हैं। कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होने वाला कौन सा जो है एरिया नेटवर्क है, तो वो सी ऑप्शन में इसमें देखें वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें पहले पेन है, लैन है और मैन है, सबसे ज़्यादा कौन सा है उसके बाद वैन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए रखता है, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम रखता है। अच्छा जी, इसमें थर्ड ऑप्शन है ईच साउंड हैज़ अ, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन देखें वेव्स होते हैं, ठीक है। अगर तो पिक्चर का पूछ ले ईच पिक्चर हैज़ अ, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा है, पिक्सल है, ठीक है, पिक्सल होते हैं, और साउंड में वेव्स होते हैं। फोर्थ MCQs की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ होती है, तो इसमें पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है और ASP.NET है। बी ऑप्शन इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये 3 MCQs ये भी आपने जो है ना इसका मैं आपको समझाता चलूँ कि लूप्स के बारे में ये MCQs हैं। व्हेन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस इज़ नाउन यूज़ द लूप। हम कौन सी लूप इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता होता है कि हमने इतने नंबर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो जब हमें जो है ना एग्जैक्ट नंबर का पता होता है तो इसके लिए हम इफ़ लूप इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ। अगर तो आपको कहता है कि 2 का पहाड़ा लिख कर दें, 2 का टेबल लिख कर दें, तो उसमें सी लैंग्वेज में, C++ में लैंग्वेज में, ठीक है, आप इंटीगर लेंगे, उसमें कोई नाम देंगे। ये मेरे ख्याल में आपको अभी लैंग्वेज आपकी CS201 में ही आपको करवाई जाएगी, तो इतना परेशान वाली बात नहीं है। यहाँ पर MCQs को जो है ना आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो उसमें कहेंगे कि हमें जो है ना 1 से शुरू करना है,
ठीक है। आई उसके बाद जो है ना हमने कहाँ तक पहाड़ा लेकर जाना है, ठीक है, हमने जो है 10 तक लेकर जाना है, तो हम इससे कह देंगे 10 तक, ठीक है। आई और लेस देन, सॉरी, ठीक है। ओके, तो ये इफ़ नहीं, सॉरी, 4 है, सॉरी, इसमें जो है ना 4 ऑप्शन, ठीक है। इफ़ माजरा चाहता हूँ, यहाँ पर ये 4 आएगा, ठीक है। 4 ये यूज़ होगा। इसके बाद हम कह देंगे कि हर एक जो है ना इसमें एक एक नंबर 1 से लेकर 10 तक बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो इसके आपको कॉन्सेप्ट का पता चल गया। इसको बाद में मैं इसको रिपीट करता चलूँगा। व्हेन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नाउन यूज़ द लूप। हम कौन सी यूज़ लूप करते हैं? फॉर, ये इफ़ लूप नहीं है, ठीक है, फॉर लूप है। तो फॉर इसका फॉर लूप इसका जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट चल लेते हैं कि व्हेन द एक्शन डिपेंड ऑन अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स वी विल यूज़। हम कौन सी यूज़ करेंगे? इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। अब इफ़ एल्स और इफ़ में क्या फ़र्क है कि अगर तो एक ही होता है कि या तो आया कि ऐसा हो कि एक ही हमारी जो है वेरिएबल ठीक हो, ठीक है, तो वो ये चल जाए। अगर ये ठीक ना हो तो वो कोई उसके बाद आंसर ना दे। इफ़ एल्स का क्या होता है कि इफ़ एल्स का ये होता है कि अगर वो दो या दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर तो वो कहता है कि ये अगर इसका आंसर ठीक है तो ये आंसर दें, नहीं तो इसके लिए जो है ना ये आंसर दें। फॉर एग्जांपल पासवर्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कौन सा इफ़ एल्स का इस्तेमाल किया होता है? अगर आपने किसी सिस्टम में पासवर्ड रखा है 1 2 3 4, ठीक है, ये आपने पासवर्ड रखा है, अगर तो वो कहता है कि अगर 1 2 3 4 ये पुट करे, यूज़र जो है ये नंबर पुट करे तो वो लॉक अनलॉक हो जाए। अगर तो वो इसके अलावा कोई यूज़ करता है तो उसके लिए क्या आ जाए कि सॉरी आपका जो है पासवर्ड वो गलत है, योर पासवर्ड इज़ रॉन्ग। तो ये दो या दो से ज़्यादा की जो सिचुएशंस होते हैं उसके लिए कौन सा इफ़ एल्स यूज़ होता है। इसमें 7th MCQs देख लेते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन डिपेंड अपॉन द कंडीशन बीइंग मेट यूज़ द डैश लूप। तो इसमें कौन सी वाइल लूप हम जो है ना यूज़ करेंगे? ये आपने जो है ना तीनों लूप्स का जो है सॉरी इन लूप्स को आपने देख लेना है, ठीक है। 8th MCQs की तरफ चलते हैं कि प्लीज़ चूज़ वन NIC। इसमें जो है NIC स्टैंड फॉर, NIC किस स्टैंड फॉर? इसमें पहला ऑप्शन है नेशनल इंटरनेट केबल्स, नेशनल इंटरफेस कार्ड्स, और थर्ड है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। तो इसमें इसका थर्ड जो है ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। इसमें देखें कि हब हैज़ सेवरल क्या होते हैं? NIC केबल्स, पैकेट्स, ठीक है। हब के पास बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं? आप कंप्यूटर में कोई USB डालते हैं तो USB जिस होल में डाल रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? वो पोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो हब के पास बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं जिससे फिर वो दूसरी केबल्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है, कनेक्ट की जाती हैं। URL क्या होता है? एड्रेस होता है। इसमें डिवाइस, कंपोनेंट और टूल भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें राइट आंसर जो है वो एड्रेस है। मैं यहाँ आपको दिखा भी दूँ कि ये आपका जो है ना URL होता है। यहाँ पर या तो आप अपनी जो है वेबसाइट लिखते हैं एड्रेस, ये एड्रेस ही होता है, ठीक है, URL। या तो इसमें जो है ना आप लिंक जो है कोई भी लिंक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें और एक MCQ की तरफ चलते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ ए गवर्न्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क। तो ठीक है, सेट ऑफ रूल्स communication protocol set of rules communication protocol is a governs the flow of information over a network। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 12वें MCQs की तरफ चलेंगे। 12वें में है कि प्लीज़ चूज़ द वन इन, इसमें विन इन विच केस कैशे मेमोरी इज़ यूज्ड। अच्छा जी, इसमें 12वें के MCQs हैं, कैशे किस लिए इस्तेमाल होती है? टू इंक्रीज़ द रैम स्पीड और कम बस स्पीड,
या इसमें सी ऑप्शन है, टू ओवरकम स्पीड रेट बिटवीन रैम एंड सीपीयू, के सीपीयू और रैम के दरमियान स्पीड को बढ़ाने के लिए कैशे मेमोरी इस्तेमाल की जाती है। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज़ यूज टू टर्मिनेट ऑल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो सेमी कॉलन जो है, इसमें ऑप्शन नंबर बी देखें, सेमी कॉलन हमेशा किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए जावास्क्रिप्ट में भी सेमी कॉलन इस्तेमाल होता है, सी में भी, सी प्लस प्लस में भी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर सेमी कॉलन इस्तेमाल होता है किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है। इसमें विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र ए फाइल ओवर द नेटवर्क। यूडीपी है, एफटीपी है, टीसीपी है और ओएसआई है। तो इसमें एफटीपी स्टैंड फॉर, ये आप यहाँ देख मिलें तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, इसके एब्रीवेशन से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अच्छा, 15 MCQs देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर आउटपुट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में आउटपुट के लिए क्या यूज़ होता है? सी आउट। ठीक है। लेस देन ये इस्तेमाल होता है, और इनपुट के लिए सी इन इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ये प्रिंट एफ प्रिंट ये दूसरी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है, ये सी प्लस प्लस में इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डेटा मैनेजमेंट सिस्टम भी ऑप्शन है, नन ऑफ द गिवन भी है। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पहले नंबर पर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका ठीक है। नेक्स्ट चल लेते हैं। दिस कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड ए, इसमें जो है दिस कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड ए डेटाबेस। ओके, डेटाबेस इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे जी ट्रांसलेटर के बारे में है कि ए ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज ए आउटपुट इज़ नाउन एज असेंबलर। 3 तरह की जो है कंप्यूटर ट्रांसलेटर होते हैं जो कि आपके ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही होती हैं। एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है और एक असेंबलर होता है। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर का क्या काम होता है, ये ओवरऑल जितना भी आपका कोड लिखा हुआ होता है आपका, वो उसको मशीन लैंग्वेज में एज ए होल उसको जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन आपके कोड को ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो ये तीनों में से कोई भी MCQs आ जाए तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर लैंग्वेज में जो है C++ में कौन सा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सी सिंबल इस्तेमाल की जाती है? इक्वल टू। और ये कंफ्यूज नहीं होना, जो है इक्वल टू के लिए फिर डबल इक्वल टू इस्तेमाल होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है। तो इक्वल टू इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? इक्वल टू। अब यहाँ से देखें, ये आ गया जी। आपको यहाँ से ट्रिक भी देता चलूँ और बताता भी चलूँ कि जो है कि शॉर्टकट की हैं इसमें। ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि एग्ज़ाम में आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यूज़ करने का आपको जो है राइट दिया जाता है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से ये शॉर्टकट कीज़ हैं या रिबन्स के बारे में पूछा जाता है तो आपने सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे कि पहला ये ट्रिक्स आपने मिस नहीं करने। यहाँ से शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द होल टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट के सारा इसको सिलेक्ट पूरे टेक्स्ट को, ओवरऑल सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती हैं? शॉर्टकट कीज़। तो आपने यहाँ पर 3 से 4 जो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये मैंने जस्ट राइट आंसर ही मेंशन किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर MS ऑफिस खोल लेना है। ठीक है। MS वर्ड का ये है तो MS वर्ड आपने खोल लेना है। ठीक है। ओके। आपने जैसे ही ये ओपन होगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पर कुछ भी लिख देना है। ठीक है।
जैसे कि मैं यहाँ पर अपना YouTube चैनल लिखता हूँ, स्टडी पावर्स। देखें तो अब सिलेक्ट करने के लिए आपको 2-3 जो ऑप्शन होंगे ना, आपने उन सब को ट्राई करना है। कंट्रोल प्लस अगर ए देंगे तो देखें जो राइट आंसर था, ठीक है, आप उसको प्रेस करेंगे तो ये क्या कर देगा, सिलेक्ट सारा जो है वो आपका जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो इससे ठीक है, ये आपने क्या करना है, इसी तरह की जिस तरह की भी अगर कोई इसी तरह की और शॉर्टकट की आ जाए तो आप इसी तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन में होगा उन सबको ट्राई करना है जो राइट आंसर बने, ठीक है। जैसे कि अब कट के लिए है शॉर्टकट की फॉर कट, अब कट के लिए जो है कंट्रोल प्लस एक्स इस्तेमाल होता है। अगर तो ऑप्शन दे कंट्रोल प्लस ए होता है, कंट्रोल प्लस वी होता है या कंट्रोल प्लस एक्स, तो इसमें कौन सा शॉर्टकट की कट के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने इन सब को ट्राई कर लेना जो ऑप्शन में होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ बताई थी, ठीक है, एक्स दूंगा, कंट्रोल प्लस एक्स। अब मैंने क्या किया है, कंट्रोल प्लस एक्स जैसे ही प्रेस किया तो वो क्या हो गया, कट हो गया। तो यहाँ पर आपने प्रैक्टिकली ही कर लेना है, तो आपको आंसर इधर से ही मिल जाएगा, ठीक है। अब पेस्ट करने के लिए कंट्रोल की पेस्ट टेक्स्ट, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस वी होता है। तो जो भी आपको ऑप्शन होंगे, अगर तो आपको नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो है सिलेक्ट करके, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं इसको जो है कंट्रोल प्लस वी करूँगा तो जो मैंने कट किया था वो आ जाएगा। तो सभी आपने यहाँ सब प्रैक्टिकली करके कर लेने हैं। एक तो ये हो गया इसके हवाले से, शॉर्टकट की के हवाले से, ठीक है। जैसे कि अंडो और, ठीक है, रीडो के लिए अब क्या इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर देखें, अगर आप MS वर्ड खोलेंगे, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में भी यहाँ पर भी देखें है कंट्रोल प्लस जी के लिए क्या अंडो के लिए इस्तेमाल होता है। अंडो क्या करता है, ठीक है, अब कोई भी मैंने ऑपरेशन किया, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, ठीक है, आई एम स्टूडेंट, तो कंट्रोल प्लस जी मैंने प्रेस किया तो ये पिछला ऑपरेशन जो है ये इसने क्या कर दिया, रीडो कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं आपको करके देता हूँ, इसको मैंने जैसे एक बोल्ड किया है, ठीक है, बोल्ड किया है, तो ये एक मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस जी प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा जो पिछला है, यानी कि ये देखें अंडो करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस जी हो गया, ठीक है। अब इसी को जो है रीडो करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस वाई इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, जो है रीडो कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, उसको अंडो और फिर रीडो करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा अपना, दोबारा मैं लिखता हूँ अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है, इस पर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर देता हूँ, सिलेक्ट करके इसमें कोई कलर दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस जी करता हूँ तो ये देखेंगे इसने क्या कर दिया, अंडो कर दिया। अब मैं कंट्रोल प्लस वाई करता हूँ, हो जा भाई, तो ये देखें इसने दोबारा इसको क्या कर दिया, इसने इसको जो है रीडो कर दिया, ठीक हो गया। तो ये आपने जो है यहाँ से आप प्रैक्टिकली करके भी वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल हैं। इसके अलावा जो रिबन्स के हवाले से हैं, अब यहाँ पर देखें MS वर्ड आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है एडिट ग्रुप हैज़ कमांड्स, ठीक है, कि कौन से जो है नंबर पर जो है ना एडिटिंग का कमांड जो है वो होती है। तो इंसर्ट में देखें, सॉरी होम पेज में, तो यहाँ पर वैसे होम पेज उन्होंने लाजिम मेंशन करेंगे, तो देख लेना है आपने होम रिबन में कितने नंबर पर आएगा, ठीक है। एक ये पहले नंबर पर क्लिपबोर्ड है, दूसरे पे फॉन्ट है, तीसरे पे पैराग्राफ है, चौथे पे स्टाइल है और चौथे पे पांचवें पे एडिटिंग है। तो ये फिफ्थ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही आपने प्रैक्टिकल में देख लेना है कि इसमें पूछेंगे कि इस रिबन में कौन सा, आगे भी चल के देखते हैं, ठीक है। अब वह देखें ये पूछा हुआ है द फिफ्थ ग्रुप इन द होम रिबन इज़ यूज्ड। अच्छा ये देखें होम है रिबन, इसमें फिफ्थ वो पूछ रहा है, वही बात आ गई कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा है, एडिटिंग का। आपने MS वर्ड और एक्सेल, इसी तरह एक्सेल और पावर पॉइंट भी खोल कर आप जो है प्रैक्टिकली वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा इसमें और है कि पेज इज़ एन ऑप्शन इन द रिबन। अच्छा पेज इसमें किस
रिबन में होता है। आप देख लेंगे यहाँ पर आप जो है ये देखें, ये इंसर्ट रिबन में है, ठीक है। इसी तरह ही इंसर्ट रिबन में ये पेज पहले नंबर पे खड़ा है। नंबर भी पूछ सकता है, इसी तरह के रिबन्स के हवाले से भी पूछ सकता है। तो आपने क्या कर लेना है। अच्छा जी, 28 नंबर पे देखते हैं। अच्छा, 5 मॉड्यूल 2 वुड बी कितना होगा। अच्छा, ये पहला अगर MCQs आपको याद हो तो मैंने मॉड्यूल के हवाले से आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। मॉड्यूल क्या करता है, जो रिमाइंडर होता है वो आपको बताता है। तो दोबारा हम अपनी MCQs की तरफ आएंगे। तो 5 मॉड्यूल 2 क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर 5 को 2 पर तकसीम किया जाए तो एक आज का राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन टू सेपरेट स्टेटमेंट इन मैनी एप्रिएटिव लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेज में कौन सा सिंबल जो है सेपरेट करने के लिए स्टेटमेंट्स या एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हमेशा सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन की सिंबल है, यही इस्तेमाल होती है, ठीक है। बहुत जावास्क्रिप्ट के भी ऊपर मेंशन किया था, MCQs भी थी, ठीक है। C++ में भी, C में भी और दीगर कई ऐसी MCQs हैं, लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिसको स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमेशा सेमी कॉलन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द 5th ग्रुप इन द होम रिबन इज़। अच्छा, होम रिबन में 5वां कौन सा है, ये मेरे ख्याल में दोबारा रिपीट भी हो गया, एडिटिंग का है। तो इसी तरह ही MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल जो है आप प्रैक्टिकली भी वहाँ पर करके कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसकी और जो है MCQs के लिए मैं पार्ट नंबर 2 बनाऊं, ठीक है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसी तरह की जो है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए आसानी हो। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका पार्ट नंबर 2 भी जल्द अज जल्द अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।